दोस्तों गारंटी का इफेक्ट कब पड़ेगा? जब जिसको गारंटी दी है उसका शेयर इन प्रॉफिट कम है या लॉस हो, तभी मिनिमम गारंटीड अमाउंट का पॉइंट बनेगा। ठीक है, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो फिर वो मिनिमम गारंटीड अमाउंट मिलेगा, फिर वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ही मांगेगा। ठीक है, इसको मैंने एक नोट भी डाल दिया है, व्हेन द गारंटीड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स share of profit is more than the guaranteed amount, then actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। PQ and R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:1। PQR 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:4:1 में। आगे दिया हुआ है आपको, R is guaranteed that his share of profit in any year will not be less than 50,000। तो R को गारंटी दी है 50,000 से कम नहीं होगा आपका प्रॉफिट किसी भी साल। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 वर्थ 3,50,000। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 3,50,000 और amount of shortfall in profits of R will be borne by P and Q in the ratio of 3:2 respectively। तो P और Q किस में बियर करेंगे? जो भी लॉस आएगा वो 3:2 में बियर करेंगे। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाई P and Q। आपको जर्नल एंट्री करनी है सिर्फ गारंटी वाले पॉइंट की, डेफिशिएंसी बोर्न बाई जो थर्ड एंट्री होती है, डेफिशिएंसी बोर्न बाई P and Q जो थर्ड एंट्री होती है आपकी। पहली एंट्री तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की पेनल अप्रोप्रिएशन में, सेकंड प्रॉफिट बांटने की, और थर्ड एंट्री होती है आपकी गारंटी की। तो खाली गारंटी वाली एंट्री पूछी है इसने क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या क्या है? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है खाली, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेफिशिएंसी जो बोन की गई है उसकी जर्नल एंट्री करनी है, खाली गारंटी वाले पॉइंट की जर्नल एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू आर, अमाउंट मिनिमम गारंटीड अमाउंट, कितनी गारंटी दी थी इसको? 50,000 और शेयर इन प्रॉफिट्स, शेयर इन प्रॉफिट 3,50,000 इंटू 1/10। 1/10 कैसे? 5:4:1 था रेशो, तो इसका रेशो कितना आएगा? 1/10। तो PQR का रेशो था PQR 5:4:1, तो R का कितना हो गया? 1/10, 35,000। तो 15,000 की डेफिशिएंसी आ गई। अब ये डेफिशिएंसी बोर्न बाई A एंड B, तो बोर्न बाई A और B 15,000। इन्होंने कहा था 3:2 में बियर करेंगे, तो 3/5 और 2/5, ये आ गया आपका 9,000, 6,000, 15,000। अब जर्नल एंट्री बोलिए खाली, तो जर्नल एंट्री P कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू R's कैपिटल अकाउंट 15,000। नरेशन डाल देंगे, बीइंग डेफिशिएंसी बोर्न बाई P and Q in 3:2, that is 9,000 and 6,000। नरेशन में कुछ भी लिख दो आप जो ट्रांजैक्शन किया है इतना, लेकिन लिखना ज़रूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। XYZ आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 5:3:2
XYZ पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ 5:3:2। Z इज़ गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एवरी ईयर, और Z को गारंटी दी है 10,000 हर साल, उसको मिनिमम गारंटी दिए प्रॉफिट देंगे। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मीट बाई वाई, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेगा? वाई। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 year ended 31st March 2017 and 18 were 40,000 and 60,000 रेस्पेक्टिवली। तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 40,000 और 60,000, और हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 सालों का, 2 साल का बनाना है। तो इस केस में क्या है? इस केस में गारंटी सिर्फ वाई ने दी है, एक ही पार्टनर ने दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें 2 साल का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17 2017 का और 2018 का। वो नहीं लिख रहा मैं फॉर द ईयर, वो आप पता ही है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट्स कितने गिवन है आपको। 2017 में प्रॉफिट गिवन है आपको 40,000 और 2018 में गिवन है 60,000, और इनका रेशो दिया हुआ है XYZ का 5:3:2। तो और इसमें गारंटी किसने दी है? Z को गारंटी दी है Y ने। तो सबसे पहले Y 2017 Y P&L अकाउंट 40,000, इधर भी कर देते हैं एक साथ ही Y P&L अकाउंट 60,000 टू प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले X का कितना आएगा? 40,000 इंटू 5/10, इसने तो कोई गारंटी वारंटी दी नहीं है, तो 20,000। तो ये Y का आ गया आपका 60,000 इंटू 3/10 18,000, और Z का आ गया 60,000 इंटू 2/10 12,000 60,000। तो हमने देखा इसमें इस वाले में सेकेंड ईयर में 2018 में कोई गारंटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका शेयर 10,000 से ज़्यादा है तो अपना शेयर ही लेगा, ठीक है। तो इसको कोई गारंटी देनी नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया भी था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अनवर विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट 8 लाख 6 लाख 4 लाख। अनवर विश्वास और दिव्या 3 पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल दी हुई है 8 लाख 6 लाख 4 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2000 दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:1, और पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से, और सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ। तो विश्वास को 4,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, यानी कि 12 महीने की 48,000, और दिव्या को 6,000 पर क्वार्टर, यानी क्वार्टरली दी हुई है तो 24,000 डीड में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, विश्वास को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाते हुए बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट मिनिमम 82,000 पर एनम। तो विश्वास को और एनी गारंटी दी है विश्वास को कि 82,000 मिनिमम हम आपको प्रॉफिट देंगे हर साल, और इस प्रॉफिट में ये 82,000 में आपका प्रॉफिट और इंटरेस्ट शामिल होगा लेकिन सैलरी शामिल नहीं होगी। एनी डेफिशिएंसी राइजिंग ऑन अकाउंट शैल बी मीट बाई दिव्या। तो इसको जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन मीट करेगी? दिव्या मीट करेगी, यानी खाली दिव्या ने गारंटी दी है इसमें। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको 31 मार्च 2014 का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। और वर्किंग नोट बना लेते हैं।
सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। तो अनवर, विश्वास और दिव्या, इसकी कैपिटल ओपनिंग के क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो निकाल लेंगे डायरेक्ट। 8 लाख इंटू 6% 48,000 और विश्वास की दे रखी है 6 लाख, 4 लाख दिव्या की, 6%, 6 6 36,000, 24,000। तो विश्वास को तो सैलरी देख लेते हैं। विश्वास को 4,000 पर मंथ दी हुई थी तो 4,000 इंटू 12 48,000 और दिव्या को दी हुई थी 6,000 पर क्वार्टर तो 4 से 24,000, 72,000 टोटल। और तो कुछ दिया नहीं है, प्रॉफिट बांट देंगे। तो सबसे पहले बाई P&L अकाउंट, प्रॉफिट आपको दिए हुए 3,12,000। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनवर, विश्वास, दिव्या, 48, 36, 24 देख लेते हैं अभी टोटल। इसके बाद टू सैलरी, पार्टनर सैलरी, विश्वास, दिव्या 48,000, 24,000 टोटल 72,000, ये 30 और 30 60, 1,08,000। अब प्रॉफिट बांट देते हैं। तो सबसे पहले टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स, इसको मिटा रहा हूँ मैं, जगह चाहिए स्पेस। तो अनवर का कितना बचा प्रॉफिट, 3,12,000 में से माइनस करते हैं इनको तो 3,12,000 माइनस 1,80,000 तो ये आ गया आपका 132 को डिवाइड कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2:1। तो अनवर ने तो कोई गारंटी दी नहीं थी तो अनवर का तो पूरा आ जाएगा 1,32,000 इंटू 3/6 तो ये आ गया आपका 66,000। अब विश्वास का शेयर इसको गारंटी दी थी तो देख लेते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका, यहाँ बना रहा हूँ जगह। वर्किंग नोट 3, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट 44,000 और क्या कहा था इसको गारंटी दी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 36,000, 80,000। इसको कितनी गारंटी दी थी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 82,000 होगा, सैलरी नहीं लेंगे तो लेकिन हो कितना रहा 80,000 और इसको गारंटी दी थी 82,000 की तो डेफिशिएंसी आ गई 2,000 की। मिनिमम गारंटी और ये आ गई आपकी डेफिशिएंसी 2,000 की। ये कौन बियर करेगी, दिव्या से लेगा। तो देखते हैं, तो ऐड
रिसीव्ड फ्रॉम दिव्या 2000, तो ये हो गया 46, और अब दिव्या का 1,32,000 इंटू 1/6, तो ये आ गया आपका 22,000 लेस गिवन टू विश्वास। 2,000 विश्वास को दिया है, गारंटी दी है ना इसने, तो ये 20,000, और ये टोटल आ गया आपका 3,12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। XYZ एंटाइटल इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2016, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। XYZ 3 पार्टनर हैं, 1 जुलाई 2016 से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये 1 जुलाई, ये 1 जुलाई से स्टार्ट, साल के बीच में स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। X पर्सनली गारंटीड दैट, X ने गारंटी दी है Z को, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। Z को गारंटी दी, Z को X ने गारंटी दी है कि आपको 36,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा, सैलरी वैलरी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद में। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करके बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों मिला करके 82,000 होगा। इस क्वेश्चन में क्या बताया, इस क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर चार्जिंग, यानी डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है ये। तो देखते हैं इसमें, यहां से लेंगे, आगे दिया हुआ है द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई X 2 लाख, Y की 1 लाख और Z की 1 लाख। तो इनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख 1 लाख 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 1,38,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, और आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,38,000। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X, Y और Z। कैपिटल कितनी गिवन है इनको, 1 लाख, सॉरी 2 लाख 1 लाख 1 लाख और 6% पर एनम। और बिज़नेस स्टार्ट किया हमने 1 जुलाई से और एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 9 महीने हुए। तो कितने महीने का है, 9/12। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो ये आ गया आपका 9,000, 4,500, 4,500 टोटल 18,000। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो आपको ये सबसे पहले बाई P&L अकाउंट 1,38,000 दिए हुए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X, Y, Z 9,000, 4,500, 4,500, 18,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने आ गए, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल X, और X ने गारंटी भी दी है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितने आ गए आपके, डिविजिबल प्रॉफिट्स 1,38,000, इसमें से ये माइनस कर देंगे 18,000, 1,20,000 और इसको बांट देंगे इनके रेशो में। X, Y, Z का रेशो दिया हुआ है 3:2:1, 3:1 में बांटेंगे तो X, Y और Z शेयर ऑफ प्रॉफिट
एक्स का आ गया 60,000, 40,000, 20,000। लेकिन इसको तो गारंटी दी थी, जेड को कितनी गारंटी दी थी? 36,000 की। तो 36,000 की गारंटी दी थी, लेकिन 36,000 आपको पूरे साल की गारंटी थी, फॉर द ईयर। लेकिन ये अभी बिजनेस कितने महीने का हुआ है? 9 महीने का। तो इसकी गारंटीड अमाउंट कितनी आएगी? 36,000 इंटू 9/12। तो ये आ जाएगा आपका 27,000। ये क्या है आपका मिनिमम गारंटीड अमाउंट। तो डेफिशिएंसी आ गई आपकी 7,000 की डेफिशिएंसी। कौन बियर करेगा? एक्स बियर करेगा। तो ये अपना वर्किंग नोट नंबर सेकंड हो गया। सेकंड में ही ले लो चाहे इसको। अब देखते हैं तो एक्स का कितना शेयर आ रहा है? 60,000 लेस गिवन टू जेड 7,000। तो ये आ जाएगा आपका 53,000। वाई ने तो कोई गारंटी दी नहीं है, तो वाई का तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 40,000। जेड का शेयर आया था 20,000। एड रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 7,000, 27,000 और ये टोटल 1,30,000। $1,30,000, 38,000। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट था कि आपको बिजनेस स्टार्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर। ये पॉइंट इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। आपको बिजनेस स्टार्ट किया ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको गारंटी भी तो उतने ही पीरियड की मिलेगी जब से बिजनेस, वो तो पूरे साल की थी। इसमें बिजनेस ही 9 महीने का किया है, तो इसीलिए हमने प्रोपोर्शनेट अमाउंट देंगे गारंटी का। ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा कि प्रॉफिट के केस में गारंटी का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे लॉस के केस में, अगर लॉस होता है तो उस केस में गारंटी का क्या इफेक्ट होगा, वो अगले वीडियो में देखते हैं।